नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉयन द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। मैं साध्वी करुणा आज आपको बताने वाली हूँ कि कोई मंत्र, साधना, स्रोत, पाठ सिद्ध क्यों नहीं होता, इसके बारे में। जब आप कोई साधना करते हैं या किसी स्रोत का पाठ करते हैं या फिर आप कोई मंत्र का जाप करते हैं तो आपको एक संकल्प लेना होता है कि 11 दिन मुझे इसका जाप करना है, 21 दिन मुझे इसका जाप करना है या 41 दिन मुझे इसका जाप करना है। तो कुछ ऐसे नियम होते हैं जिन नियमों का पालन आपको करना है। अगर आप इनका पालन नहीं करते तो आपकी साधना, आपका पाठ खंडित हो सकता है। जो पूजा आप प्रतिदिन करते हैं इसमें नियम का पालन नहीं करना होता। इसमें आपको कोई संकल्प नहीं लेना होता कि मुझे इतने दिन तक साधना करना है या मुझे इतने दिन तक साधना नहीं करना है या मुझे इतने दिन तक पाठ करना है या इस मंत्र का जाप करना है या आपको सुरक्षा घेरा लगाना है। इसका पालन आपको प्रतिदिन की पूजा में नहीं करना होता। लेकिन जब आप साधना करते हैं तो आपको नियमों का पालन करना होता है। बहुत से भाई बहन ऐसे होते हैं जो इन नियमों का पालन नहीं करते, तो उनको ना तो अनुभव होते हैं, ना ही उनकी इच्छा की पूर्ति होती है जिस इच्छा से वो साधना कर रहे हैं। अगर नियमों का पालन करके साधना और पाठ करते हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, फल प्राप्त होता है। तो ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है। लोग इन नियमों का पालन नहीं करते, इसलिए उनकी साधनाएं पूर्ण नहीं होती, उन्हें साधनाओं का फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए गुरु धारण करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गुरु आपको सभी नियम बताता है, साधना से जुड़े हुए नियम बताता है कि किन किन नियमों का पालन आपको करना है। साथ में आपकी दैनिक दिनचर्या में आपको कैसे सेवा करनी है, पूजा कैसे करनी है, तमाम जितने भी नियम हैं वो आपको बताता है। कई भाई बहन ऐसे भी हैं जो किसी मंत्र का, किसी पाठ का, जैसे हनुमान चालीसा या फिर कोई मंत्र, यहाँ तक कि गुरु मंत्र का भी ऐसे ही जाप शुरू कर देते हैं। कई बार गुरु बता देते हैं कि कैसे उन्हें गुरु मंत्र का जाप करना है, तो कई बार ऐसा होता है कि गुरु केवल गुरु मंत्र देते हैं और आपको उसके नियम नहीं बताते। तो हो सकता है वो थोड़े व्यस्त हों या हो सकता है वो आपको इन बातों को नहीं बताना चाह रहे हों, इसलिए वो उन्होंने नहीं बताया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन नियमों का पालन आप नहीं करोगे तो आपको बिल्कुल भी सफलता नहीं मिलेगी। चाहे फिर आप इनका कितनी भी बार पाठ करो, चाहे आप कितने भी इनका जाप करो। तो नियम मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक एक नियम को ध्यान से सुनिएगा ताकि अच्छी तरह से आप समझ जाएं और आगे आने वाले समय में आप किसी भी देवता की साधना करें, पाठ करें या मंत्र का जाप करें तो आपको यह दिमाग में रहे कि आपको किन किन नियमों का पालन करना है, या आप इन्हें लिख भी सकते हैं। पहला नियम कि जब भी आप कोई साधना, कोई पाठ या कोई स्रोत या गुरु मंत्र का जाप करें तो आपको संकल्प लेना होता है। 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, जितने भी दिनों का आप संकल्प लेना चाहें। तब आप यह कहते हैं कि मुझे इतने दिन तक ये पाठ करना है या इतने दिन तक मंत्र का जाप करना है। यहाँ आप थोड़े से फूल, गंगा जल, 1 रुपये का सिक्का, थोड़े से अक्षत, उसमें 2-3 बूंद गंगा जल मिला लें और उसे सीधे हाथ में लेकर बोले, मेरा ये नाम है, मेरे पिता का ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं इस मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ या जाप करने जा रही हूँ। इतने दिन तक मंत्र का मैं जाप करूँगा या मैं जाप करूँगी, ये मेरा संकल्प है। और यहाँ आपको अपनी इच्छा भी रखनी होती है कि मेरी ये इच्छा है और इसलिए मैं ये साधना या ये मंत्र का जाप कर रहा हूँ या कर रही हूँ। संकल्प लें और जल को ज़मीन पर एक तरफ छोड़ दें और बाद में उसे एक कटोरी में रख दें। जो भी आपने सीधे हाथ पे अक्षर, चावल, जो फूल लिए थे उनको बाद में कटोरी पे रख दें, कटोरी में रख दें। ये आपका संकल्प होता है। संकल्प के बाद जो 11 दिन या 21 दिन तक, जितने भी दिनों तक आपने संकल्प लिया है या जितने भी दिनों का आपने संकल्प लिया है
उतने दिनों तक आपको भगवान को भोग लगाना होता है। याद रखें, पहले दिन से जो भोग आप दे रहे हैं वही भोग प्रतिदिन आपको देना होगा। जैसे खीर पूड़ी का भोग दे रहे हैं तो हर दिन खीर पूड़ी का ही भोग आपको देना होगा। लड्डू का भोग दे रहे हैं तो हर दिन आपको लड्डू का ही भोग देना होगा। भोग बदलना नहीं है। अगर आप तेल का जोत जला रहे हैं या तेल का दीपक जला रहे हैं तो तेल की ही जोत जलेगी। अगर आप घी की जोत जला रहे हैं तो घी की ही जोत जलेगी। कोई भी बदलाव इस दौरान नहीं होगा, ना ही मंत्र में कोई बदलाव होगा। जो मंत्र चल रहा है, जिस मंत्र से आप जाप कर रहे हैं, वही मंत्र आपको रोज़ बोलना है। उसी पाठ को आपको प्रतिदिन करना है। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि कल 1 माला कर ली, परसों 2 माला कर ली, फिर 3 माला का कर लिया, फिर वापस से 1 माला पे आ गए। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। या तो आप ऐसा करें कि कल 1 माला की तो अगले दिन 2 माला कर लें, फिर 3 कर लें, फिर 4 कर लें, ऐसे बढ़ाते जाएं। या फिर ऐसा करें कि अगर आपने 1 माला ही की है तो अगले दिन भी 1 करें, उसके अगले दिन भी 1 करें। मतलब जितने दिनों का आपका संकल्प है उतने दिन आप 1 ही माला का जाप करें। या फिर आपने 5 माला का जाप करा है तो फिर आप 5 ही माला का जाप करें। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तीसरा नियम कि माला, आसन और समय एक ही रहेगा। मतलब जिस माला से आप जाप करोगे उससे ही प्रतिदिन आपको जाप करना होगा। जिस आसन पर बैठकर आप जाप करोगे उस आसन पर भी आपको बैठना होगा, वो बदलेगा नहीं और समय भी नहीं बदलेगा। अगर आप 7 बजे साधना पर बैठ रहे हैं या जाप पर बैठ रहे हैं तो आपको रोज़ 7 बजे ही साधना पर बैठना है। जिस मंत्र से, जिस स्त्रोत से आप जाप कर रहे हैं उससे ही आपको रोज़ाना जाप करना है। उससे एक ऊर्जा निकलती है और जिस जिस चीज़ से भी आप जुड़े होते हैं उसमें भी एक ऊर्जा जागृत होती है। मतलब एक तरह से उनमें ऊर्जा आ जाती है। जैसे जिस आसन पर आप बैठते हैं तो उसमें ऊर्जा आती है, जिस माला से आप जाप करते हैं उसमें ऊर्जा आती है, आप जिस स्थान पर बैठते हैं उसमें ऊर्जा आती है। इसलिए आपने देखा होगा कि कई स्थान जो हैं जागृत हो जाते हैं, वे इसी कारण जागृत होते हैं क्योंकि जब निरंतर एक ही स्थान पर जाप किया जाता है या वहाँ मंत्रों का उच्चारण होता है तो वहाँ सकारात्मक ऊर्जा एकत्रित हो जाती है। अगला नियम है कि जो आपने जितने दिनों का संकल्प लिया है उतने दिनों तक आपको नाखून नहीं काटने, आपको बाल नहीं कटवाने। साधना शुरू होने से पहले ही आप इस बात का ध्यान रखें। आप साधना शुरू करने के बाद 1 या 2 दिन के पहले, उसके पहले नाखून कटवा सकते हैं, बाल कटवा सकते हैं। लेकिन साधना के दौरान ना तो आपको बाल कटवाने हैं ना ही आपको नाखून कटवाने हैं। जो 5वां नियम है कि आपके जो बाल हैं और जो आपके नाखून हैं उनको शुद्ध रखना है, उन्हें निरंतर साफ़ करते रहना है और मुंह भी साफ़ रखना है। मुंह से आप जाप करेंगे वह साफ़ होना ज़रूरी है। जब भी आप साधना करें या मंत्रों का जाप करें उस समय मुंह को अच्छी तरह साफ़ कर लें। अगला नियम है कि सूतक और पातक में आपको नहीं जाना है। सूतक, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस घर में 1.25 महीने तक पूजा नहीं की जाती क्योंकि घर अशुद्ध माना जाता है, इसे सूतक कहते हैं। पातक का मतलब जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस घर में 1.25 महीने तक कोई पूजा पाठ या शुभ कार्य नहीं होते, उसे पातक कहते हैं। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति के घर आपको नहीं जाना है जिसके घर में सूतक या पातक लगा हो। ना ही आपको शमशान में लकड़ी में जाना है। जब आप कोई साधना शुरू करते हैं, कोई पाठ शुरू करते हैं तो आप अपने सीधे हाथ में कलावा बांध लें। अगर आप गुरुमुख हैं और अगर गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आपके गुरु वे आपके हाथ में कलावा बांधेंगे। इसे रक्षा मूली भी कहते हैं। आप स्वयं भी इसे अपने हाथ में बांध सकते हैं। यहाँ आप गुरु को साक्षी रखते हुए कलावा बांधें। उसके बाद आप साधना शुरू करें। साधना के समय में आपको किसी के घर खाना पीना नहीं है, मतलब आपके रिश्तेदार के घर भी आपको नहीं खाना होता। बाहर की चीज़ें आप ना खाएं, अपने घर में ही चीज़ें बनाएं वही खाएं। फल आप खा सकते हैं लेकिन बाकी चीज़ें आप बाहर की ना ही खाएं तो अच्छा है। साधना या पाठ के दौरान कोशिश करें कि व्रत करके साधना करें या कम खाएं
या एक समय खाकर साधना करें, कम बोले और ब्रह्मचर्य का पालन करें। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना होता है तो आपकी साधना पूर्ण होगी, आपका गुरु मंत्र जागृत होगा और आप अगर पाठ कर रहे हैं तो उसका फल आपको प्राप्त होगा। तो ये महत्वपूर्ण नियम हैं जिन नियमों के द्वारा आप किसी भी साधना को पूर्ण कर सकते हैं और साथ ही आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। मुझे आशा है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें। धन्यवाद।